नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शंभुपुरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने बाइक सवार एक युवक पर हमला कर दिया और उसके हाथ पैर तोड़ डाले। युवक दुष्कर्म के एक मामले में जेल जा चुका है। ऐसे में साजिशन उसके साथ मारपीट किए जाने की आशंका है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा शंभुपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की गई। मामला माताजी की ओरडी गांव का है। 25 वर्षीय सुनील पुत्र उदयलाल वैष्णव किसी काम से बाइक लेकर शंभुपुरा जा रहा था। रास्ते में कुंडाल रोड पर 4 लोगों ने उसे रोक लिया और लाठियों से उस पर धावा बोल दिया। उन लोगों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए और सड़क किनारे पटक गए। सूचना पर परिवार के लोग पहुंचे और उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए। घायल के रिश्तेदार संजय ने बताया कि सुनील किसी काम के लिए बाइक लेकर शंभुपुरा के लिए निकला था। कुछ समय बाद ही सूचना मिली कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और सड़क किनारे पटक गए। उसके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर आया। इस मामले में शंभुपुरा पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दी गई। इस बीच पता चला है कि बलात्कार के मामले में सुनील जेल जा चुका है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। घटना के बाद से पीड़िता के परिवार के लोग सुनील से रंजिश पाले हुए थे और मौके की तलाश में थे। आज उसे अकेला पाकर लाठियों से हमला कर दिया। सारे लोग पीड़िता के परिवार से जुड़े लोग थे। 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव के आयोजन के समापन अवसर पर बेकुंठपुर के विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित झुमका जल महोत्सव एक यादगार उत्सव के रूप में सदैव दिल पर रहेगा। कोरिया की प्राकृतिक सौंदर्य की महक राजधानी से लेकर बॉलीवुड तक महसूस हो। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के आगमन और शिकारा बोट में बैठकर झुमका डैम का आनंद लेने को एक ऐतिहासिक पल बताया। राजवाड़े ने जिला प्रशासन द्वारा की गई इस पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हर साल झुमका जल महोत्सव का आयोजन भव्य हो ताकि इस अंचल की प्राकृतिक सौंदर्य की महक प्रदेश की राजधानी से लेकर मुंबई व दिल्ली तक महसूस की जा सके। जिला प्रशासन द्वारा झुमका डैम में रिसोर्ट्स खोले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोरिया वासियों के अलावा प्रदेश व देश के अलग अलग जगहों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। राजवाड़े ने आम लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का आनंद परिवार सहित उठाएं, लेकिन ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे कोरिया की छवि धूमिल हो। झुमका जल महोत्सव के दूसरे दिन जिला कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने कहा कि झुमका जल महोत्सव गत वर्ष से शुरू की गई थी। इस महोत्सव को बनाने के पीछे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, जल जंगल और खूबसूरत इस धरती को बचाए रखने के साथ इसकी संरक्षण की भी हम सबकी जिम्मेदारी है। लंघे ने विधायक राजवाड़े का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग मार्गदर्शन जिला प्रशासन को सतत मिलने के कारण यह आयोजन भव्य तरीके से आयोजित कर पाए। झुमका जल महोत्सव के समापन अवसर पर पेंटिंग, डांसिंग, बैंड प्लेइंग, टैलेंट हंटिंग, गायन, नृत्य, एकल व सामूहिक प्रदर्शन में भाग लेने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मान व प्रमाण पत्र विधायक भैयालाल राजवाड़े ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंघे, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल व वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कृष्ण बिहारी जायसवाल और बड़ी संख्या में कार्यक्रम को देखने सुनने दूर दूर से लोग झुमका महोत्सव में आए हुए थे। धमतरी जिले के बखारा थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले का खुलासा हो गया है। साइबर सेल व बखारा पुलिस द्वारा घटना से संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अलग अलग जगह हुए 6 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर कुल 85,000 रुपए की चोरी की गई थी और नकदी रकम को सभी आरोपियों ने बांट लिया और फैंसी सामान और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। बखारा में 11-12 जनवरी की रात्रि में 3-4 दुकानों में शटर तोड़ करके और चोरी की गई थी, जिसमें से देवांगन श्रृंगार सदन, पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स और 24-25 नंबर की जो दुकानें थी वहाँ से पैसा, नगद और क्या बोलते हैं अपना ये श्रृंगार का सामान वगैरह चोरी हुआ था, जिस पर टीम बना करके और लगातार जांच की जा रही थी। इस पर से साइबर टीम और बखारा की टीम ने मिलकर सफलता प्राप्त की है, जिसमें से अमन मरकाम जो कि इंजीनियरिंग करने वाले हैं और हर्ष कुमार लाभांडी और अज्जू देवाल कचना के हैं और 3 अन्य विधि से संघर्ष पालक इनको मामले में गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई जारी है। शहर में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेत्री के अवैध कब्जे में चल रहे निर्माण कार्य को बुलडोजर ढाया गया है।
जिले में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बुलडोजर का कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने आज कांग्रेस नेत्री की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किए जा रहे भवन निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। शहर के आमापारा में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष मीरा साहू ने शासकीय भूमि के करीब 62 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया जा रहा था। कब्जे की भूमि को लेकर वार्ड के उमाशंकर श्रीवास्तव की पुत्री दीपिका श्रीवास्तव ने शासकीय भूमि पर 40 वर्षों से काबिज होने के लिए विस्थापित करने आवेदन जुलाई 2023 को दिया था। साथ ही अतिक्रमण पर भवन निर्माण की शिकायत 30 जनवरी को कलेक्टर कांकेर को की गई, जिस पर प्रशासन ने 1 फरवरी को कांग्रेस नेत्री नीरज साहू को अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी किया और 2 फरवरी को पुलिस बल के साथ पहुंचा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। शासकीय भूमि में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासन द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद कांग्रेस नेत्री द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। बता दें कि जुलाई से अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद कांग्रेस नेत्री द्वारा सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अवैध अतिक्रमण पर भवन निर्माण किया जा रहा था। अतिक्रमण हटाया गया है, आज क्या कहोगे? मैं इसको विगत में 15 वर्ष से 2000 में 16 में शहर अध्यक्ष रही, 2 साल तक रही। उसके बाद जिला अध्यक्ष रही मैं कांग्रेस पार्टी से 7 साल। फिर अभी प्रदेश सचिव हूँ। मेरे को आने जाने के लिए असुविधा गई तो मेरे को बोले कि गवर्नमेंट का जमीन में क्वार्टर में रहना करके हमारे पार्टी के आदमी, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मैं रायपुर से आती हूँ, कहीं से आना जाना करती हूँ, तो मुझे 8 जैसे रायपुर में ना मैं 6 बजे बैठती हूँ तो यहाँ 9-10 बज जाता है। मैं गाड़ी रखे रहती हूँ, अकेली महिला हूँ, मेरे को जाने में असुविधा जा रही थी। तो मैं शहर अध्यक्ष रहते हुए इस जमीन को देख के मैं रखी थी, उसी को मैं बना रही थी। उसके बाद में मेरा केस सामने वाला जो उमाशंकर के मिसेस हैं, जो गीता श्रीवास्तव हैं, उसकी लड़की दीपिका श्रीवास्तव हैं, जो मेरे ही सामने में 5 कॉम्प्लेक्स है, साइड में उसका भी अतिक्रमण है, कॉम्प्लेक्स भी अतिक्रमण है। और मैं हमारे समझाइश भी की हमारे नगर पालिका के पार्षद और अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि चलो इसको भी बनाने दो और आप लोग भी बनाओ करके। और उसके बाद मैं बनाई हूँ तो मेरे लिए केस किए, करीब 8-9 महीना तक मैं केस लड़ी। वहाँ भी अर्थदंड में दी गवर्नमेंट का कि चलो मेरे से गवर्नमेंट जमीन में मेरी गलती भी हो गई होगी तो करके। उसके बाद में मेरा पेशी चल ही रहा था। ऐसे अमला है जो गवर्नमेंट का, जो जनप्रतिनिधि को नहीं समझे। और मैं निवेदन करने भी गई, एसडीएम के पास भी गई तो जाओ बना लो बोलता है, कलेक्टर के पास भी गई तो जाओ बना लो, मेरा समस्या बताई तो। और तहसीलदार को बोलती हूँ कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया है अंतागढ़, ये जो केस किए हैं उन्हीं के कारण मेरा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे को भी सबका अब अभी भी मैं टैक्स यहाँ पिछले 23 और 24 का पटा चुकी हूँ। मेरा आधार कार्ड भी बनाई हूँ और बिजली का अनुमति भी लेके मैं बिजली लगाई थी। और उसके बाद में मैं नल का भी अनुमति लेके बनाई थी। और उसके बाद में भी मैं कल परसों कलेक्टर महोदय से भी बात करी तो चलो मैं देखता हूँ करके। और अभी एसडीएम और एक दिन में रंग बदलते हैं अधिकारी लोग, आज बोल दिए और कल तुरंत आ जाते हैं नोटिस देने। ऐसा स्थिति है। मेरे को ना कल ही 1 तारीख को नोटिस मिला और आज मेरा तोड़ने के लिए आ गए। उसके बावजूद भी मेरे को जाते समय रोके तो उनका जो चपरासी लोग, तो मैं बोली गांव में मेरे देते हैं, गांव में भी मैं संपन्न हूँ, समाज से भी संपन्न हूँ, घर से भी संपन्न हूँ, गांव से भी संपन्न हूँ। मेरा इतना इमेज है, जैसा मैं दसपुर में रहती हूँ वैसी मैं कांकेर में भी दिन भर आप लोग तो जानते हो मीडिया वाले लोग, मैं दिन भर कांकेर में रहती हूँ, लेकिन मैं सोने के लिए दसपुर जाती हूँ। तो मैं कभी कभी रायपुर से आना जाना मेरा होता है तो दिक्कत है करके इस जगह को मैं देख के रखी थी। जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक MR आहिरी ने आज सक्ती ब्लॉक के शासकीय उद्यान रोपणी डोड़की में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रोपणी के आय में वृद्धि कर सौंदर्यीकरण में विशेष प्रयास करने हेतु उद्यान अधीक्षक को निर्देशित किए। इस दौरान जनपद पंचायत सक्ती सीओ प्रीति पवार, सहायक संचालक उद्यान प्रतिभा सोनी सहित शासकीय उद्यान रोपणी के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। लिपिक संघ का नव वर्ष मिलन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक अमर अग्रवाल,
छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले नववर्ष मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कश्यप ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लिपिक संघ का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर किशोर रॉय, कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहित तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पूरे जिले भर से लिपिक शामिल हुए, साथ ही साथ सेवानिवृत्त हुए लिपिक साथियों का सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। प्रति वर्ष की भांति लिपिकों का नववर्ष मिलन समारोह आज आयोजित की गई है, जिसमें पूरे जिले भर के लिपिक साथी आज सम्मिलित हुए हैं। और लिपिक सम्मेलन मनाने का जो हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि लिपिक जो है आपस में साल भर में जो रहते हैं अपनी जो गतिविधियां हैं उनको हम लोग आपस में शेयर करें, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, आगे क्या रणनीति बननी है, संगठन को लेकर के और सरकार के बीच में जो तालमेल बिठाना है, इन सारे विषयों को साथ साथ में संघ संगठन के सभी उद्देश्यों को लेकर के एक बैठक भी सम्मेलन के माध्यम से हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें पूरे तहसील ब्लॉक के सभी हमारे लिपिक साथी भारी मात्रा में अभी आई रहे और सब लोग सम्मिलित होकर के एक चर्चा करके साल भर की रणनीति और रूपरेखा बनाकर एक कर्मचारी कल्याण की दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, आज वो रणनीति भी हम लोग तय करेंगे। सुनील यादव, प्रदेश महामंत्री। बेमेतरा जिला हॉस्पिटल में मिल रही सुविधा, डॉक्टर गौतम को दिए बधाई। बेमेतरा के प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संतराम चुरेंद्र ने इस प्रकार सफल ऑपरेशन जिले के लिए उपलब्धि है। बता दें कि जिला चिकित्सालय बेमेतरा में अब नाक कान गला रोग संबंधित मरीजों को मिल रही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा, नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए बाहर। यहां डॉक्टर गौतम कुमार पासवान PGMO ENT सर्जन पदस्थापना के बाद नाक कान गला रोग के संबंधित मरीजों का ENT विभाग में OPD की संख्या बढ़ी। डॉक्टर गौतम अब तक 39 माइनर ऑपरेशन कर चुके हैं। वहीं 1 फरवरी गुरुवार को बेमेतरा वार्ड 15 निवासी कमला, जो कि कान से संबंधित परेशानी बताने पर डॉक्टर गौतम ने उनका जांच कर बताया कि उनके कान के पर्दे में छेद है, जो कि ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। मरीज ऑपरेशन के लिए स्वीकृति दी। फिर डॉक्टर गौतम ने अपने टीम के साथ तैयारी कर मरीज के कान के पर्दे का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कर इलाज किया। इस प्रकार का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन बेमेतरा जिला में पहला ऑपरेशन था, जो कि पूर्णतः सफल रहा। मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। मरीज के परिजन इस सुविधा से संतुष्टि जाहिर किए। इस सफल ऑपरेशन के लिए जिला चिकित्सालय बेमेतरा के सिविल सर्जन डॉक्टर संतराम चुरेंद्र ने कहा कि इस सफल ऑपरेशन जिले के लिए उपलब्धि है और डॉक्टर गौतम को अस्पताल के डॉक्टर अन्य स्टाफ ने लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न देने का निर्णय को कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, कहा अभी तक जिन महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया है, लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा किए गए सार्वजनिक जीवन के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले भाजपा के एक अन्य शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले से खुशी जताई है। आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। वे देश के गृह और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, वो लोगों को आज भी भारत रत्न दिया जाना वाकई में गौरव की बात है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। श्री आडवाणी जी को बधाई, शुभकामनाएं। अभी तक जिन भी महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया है, तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में उनके योगदान के कारण भारत रत्न दिया गया है। कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था उन्होंने, अदम्य बहादुरी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इस देश में आईटी और नवाचार के कारण उनको भारत रत्न दिया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश में परमाणु संरक्षण और परमाणु विस्फोट के लिए उनको भारत रत्न दिया गया। इस प्रकार जितने भी महानुभावों को भारत रत्न दिया, सबका देश की नवनिर्माण में अभूतपूर्व योगदान रहा है। श्री आडवाणी जी को आज भारत रत्न दिया गया है।
तो केंद्र सरकार को श्री आडवाणी जी के द्वारा सार्वजनिक जीवन में किए गए अभूतपूर्व योगदान का भी जनता को बताना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लगातार आडवाणी जी की अपेक्षा की और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो गुटबाजी थी उसके कारण जो आडवाणी जी की उपेक्षा हुई, उसके प्रायश्चित स्वरूप यह भारत रत्न दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सिलगेल के लिए हुए रवाना। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सिलगेल में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में विकास के कैंप खुल रहे हैं, उस कैंपों का विरोध नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। विकास के कैंपों के साथ आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री आवास, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, पेयजल हेतु हैंडपंप जैसे गाँव में एक साथ मुहैया कराई जा रही है। इन सब विकास कार्यों के विरोध किया जा रहा है, इसलिए योजना करके इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए वहां जा रहे हैं। मंत्रियों को मिले जिले के प्रभार को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सिर्फ मंत्रियों को बल्कि सचिव को प्रभाव सौंपा गया है। विशेष रूप से शासन भी जिलों तक पहुंच जाए, जिनको प्रभार सौंप गए हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि शीघ्र जाकर के बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की जाए। नारायणपुर नहीं, हम लोग, मैं हूँ, ACS होम है और ACS पंचायत ग्रामीण विकास हैं। हम सब लोग अभी सिलगेर जा रहे हैं और वहाँ से टेकलगुड़म भी जाने की योजना है, थोड़ी सुरक्षात्मक अनुमति होने पर। मसला ये है कि जो विकास के कैंप बस्तर में दूर दूर तक खुल रहे हैं, उन विकास के कैंपों का विरोध किया जा रहा है, जबकि उन विकास के कैंपों के साथ प्रधानमंत्री आवास सैचुरेशन में कैंप के आसपास सभी को आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, प्राथमिक शालाएं, पेयजल हेतु हैंडपंप, हाई मास्ट लाइट, 500 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली के सिंचाई के कनेक्शन। मैं आपको मतलब कितनी सारी बातें कहूँ, ये सारी चीज़ें एक साथ उस पूरे गांव में मुहैया कराई जा रही हैं, फिर भी उसका विरोध किया जा रहा है। तो योजना करके अब इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आज हम सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। ये विरोध किनके द्वारा? गोधन न्याय योजना चलाई जा रही थी डिफरेंस की राशि देने के लिए। बीजेपी की सरकार में डिफरेंस की राशि देने के लिए क्या कोई योजना चलाई जाएगी? देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके परिमार्जन की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई योजना बंद किया जाए चाहे प्रारंभ की जाए, परिमार्जन की आवश्यकता अवश्य है। योजना प्रारंभ में जो बनती है तो अच्छे भावों के साथ बनती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है विषय। तो इम्प्लीमेंटेशन जहाँ जहाँ गड़बड़ होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक किया जाएगा। अब इस योजना में विशेष रूप से क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लें, 10 दिन में नहीं, न सिर्फ मंत्रियों को बल्कि सचिवों को भी जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है प्रशासनिक कसावट के लिए, और विशेष रूप से शासन के भी जिलों तक पहुंच जाए शासन, इसलिए भी अब शासन रायपुर में ही नहीं जिलों में भी है, और इसलिए जिनको प्रभार सौंपे गए हैं उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि शीघ्र जाकर के बैठक लेकर के और सारी योजनाओं की समीक्षा की जाए। खबर भासोड़ा कस्बे में नरसिंह द्वारा जानकी जी का मंदिर श्री राम की दर्शन कर पूजा अर्चना कर रवाना। श्री सावलिया जी मंदिर के अध्यक्ष गोपाल सिंह तंवर ने अयोध्या जाने वाले प्यार चंद सिंह, कन्हैयालाल गर्ग, संजय सिंह, सरिता तंवर को फूल माला उपराना पहनाकर स्वागत किया। इन 4 जने को श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर महेंद्र सिंह तंवर, मीठूलाल सेवक, इंद्र सिंह तंवर, लोकेश दर्जी, शुगन कुंवर, दुर्गा कुंवर, कमलेश कुंवर, भूमिका सेठिया, सरोज देवी, सुमित्रा एडवोकेट, शकुंतला सेन आदि उपस्थित थे। प्यार चंद सेन, हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष जिला निम्बाड़ा। बड़ा ही खुशी का दिन है आज कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के 5 साल का बड़ा संघर्ष के बाद सनातन धर्म और अपनी हिंदू संस्कृति में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सनातनी लोगों के माध्यम से और साधु संतों के माध्यम से अनेकों साधु संत, साध्वी दिगंबरा जी वगैरह बहुत अशोक सिंगल वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में बड़ा संघर्ष चला, जैसा आपने पूछा है। उसके बाद अब आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर पुनः
कानूनन प्रक्रिया में भी उलझे रहने की वजह से बहुत लंबा बता रहे हैं, लंबा संघर्ष चला और अनुकूल समय है आज राम जी की कृपा से। और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही खुशी इस बात की हो रही है कि विश्व के अंदर 22 जनवरी को जो हमने दृश्य देखा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे अमेरिका जैसे बड़े देश, वहाँ पर भी सनातन संस्कृति क्या है, प्रणवंतो विश्वभारती, एक पुस्तक के अंदर जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि विश्व के अंदर पहले भी भारत विश्वगुरु रहा है और आने वाला जो समय है उसमें भी भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि भारत एक देवभूमि है। यहाँ व्यक्ति देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, अवतरित होते हैं, क्योंकि विदेशों के सारे लोग भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए आज उत्साहित हैं। और हम लोग भी यहाँ से जो जा रहे हैं, निम्बाड़ा जिले से हमारे 24 की टोली जो प्रांत विभाग और जिला टोली के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के, उनके साथ पूरी एक ट्रेन जो है सुव्यवस्थित अपने अपने शुल्क के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी कामना ये है कि विश्व के अंदर वापस ऐसी पुनर्स्थापना भारत के द्वारा हो कि भारत विश्व गुरु बने, और ऐसा हमारा मन कहता है। और राम जी के आसन होने के बाद में आगे का हमारा जो लक्ष्य है विश्व हिंदू परिषद का, जैसा ऊपर से निर्देश है कि काशी के अंदर और मथुरा के अंदर जो छोटा मोटा हल्का सा विवाद चल रहा है उसको भी बहुत जल्दी ही सरकार के माध्यम से और साधु संतों के माध्यम से बैठ करके सुलह होगा। जैसा कि वहाँ भी हम देख रहे हैं, आप सब मीडिया के प्रभारी हमसे सुन रहे हैं कि हम जो सोशल मीडिया और टीवी पे देख रहे हैं अभी 3-4 दिन में कि वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई है, साक्ष्य मिल गए हैं काशी में भी। तो निश्चित रूप से विश्व को दिशा देने के लिए भारतीय एक ऐसा देश है जो विश्व को मार्गदर्शन देगा, और हम अब साक्षी हैं इस बात के। और आज हमारा मन गदगद हो रहा है, हम साथी यहाँ से जा रहे हैं, राम जी के दर्शन करेंगे, वहाँ सरयू नदी में स्नान करके वापस आएंगे। तो हमारे सांवरिया सेठ और भाटसोड़ा क्षेत्र में महादेव के जितने भी मंदिर है वहाँ हम जल चढ़ाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, ताकि विश्व में सुख शांति हो और सभी निरोगी रहें और भारत भविष्य में आने वाले समय में विश्व को दिशा दें। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राम जी ने हमें वहाँ पर निमंत्रण दिया है और हम बस यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। और हमें बहुत ही खुशी है कि हम उनके दरबार में जाके अपना माथा टेकेंगे और सभी के लिए और पूरे भारत के लिए अच्छी कामनाओं की हम इच्छा जाहिर करेंगे। जय श्री राम। कौन कौन जा रहे हैं? यहाँ से हमारा है सांवलिया से है जिला मुफ्ती और अपने बजरंग दल के अध्यक्ष है प्यारचंद जी, और मैं चित्तौड़ विभाग संयोजिका सरिता तंवर, और हम यहाँ से 4 जने जा रहे हैं। क्या कामना करके आएंगे? भारत के लिए अच्छे भविष्य की और भारत की जनता के लिए सबसे सर्वोपरि तो वही है, बाकी दूसरे विषय तो गौण हो जाते हैं। मुख्य तो यही है कि भारत की जनता के लिए अच्छी कामना के लिए हम जा रहे हैं और हमारी यात्रा सफल हो, इसी आशा के साथ हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।